हेलो गाइस, वेब कसाटा के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हमारे इस चैनल में हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट सिंपल हिंदी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने का कोशिश करते हैं। अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट में थोड़ा भी तकलीफ़ होती है समझने में, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको आसान अपनी हिंदी लैंग्वेज में आपको समझा सके। तो इस वीडियो में हम लोग अपने लास्ट वीडियो को, जो हम लोगों ने एनिमेशन CSS बेसिक सीखा था, आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे देंगे। तो जो हम लोगों ने बेसिक सीखा था उसी का हम लोग प्रैक्टिकल यूजेस आज देखेंगे। तो ये एक एग्ज़ाम्पल मैंने बनाया है, इसको हम लोग कोड करेंगे। तो इस वीडियो में जो भी हम इमेजेस यूज़ किए हैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वो आप भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस विंडो में हम लोग अपना कोड लिखेंगे एज़ यूजुअल, और यहाँ हमारा विजुअल बेसिक एडिटर है जहाँ पे हम लोग इसका HTML लिखेंगे। ठीक है, HTML में कुछ भी नहीं है, केवल H1 में हम ट्रांजिशन एक्शन लिखे हैं, और स्टाइल्स में भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, केवल बैकग्राउंड का कलर दिए हैं और ये इसको फॉन्ट साइज दिए हैं। ठीक है, तो और कंटेनर में हम लोग ने पूरे वेबसाइट को रैप कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग डिव क्लास एग्जाम्पल लेते हैं और इसके अंदर एक डिव क्लास रोड बनाते हैं और एक डिव क्लास बॉय। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। अब हम लोग रोड के लिए CSS लिखते हैं। बैकग्राउंड URL, इमेज का नाम एक बार देख लेते हैं, road.jpg, road.jpg, और इसको रिपीट X कर देते हैं। अगर विंडो बड़ा होगा तो उस पर भी वो रिपीट X हो जाएगा। ठीक है, विड्थ 100%, इसको कुछ हाइट दे देते हैं 200 पिक्सल का, और इसको ऑब्जेक्ट फिट कवर कर देते हैं। ठीक है, हमारा रोड आ गया। रोड आ गया है बट पूरा नहीं दिख रहा है, तो उसको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा। रोड का हाइट बढ़ा के देखते हैं। हाँ, हाइट बढ़ाने से 270 पिक्सल। ठीक है, तो हमारा रोड आ गया। अब हम लोग बॉय को लाते हैं, डिव क्लास बॉय। इसको विड्थ देते हैं 150 पिक्सल, और एस्पेक्ट रेशियो 1। एस्पेक्ट रेशियो 1 देने का मतलब क्या हुआ कि हाइट वो अपने आप 150 पिक्सल ले लेगा। एस्पेक्ट रेशियो 1 का मतलब होता है स्क्वायर शेप। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड URL boy.png नो रिपीट। ठीक है, हमारा बॉय नहीं आया। ठीक है, बॉय तो वैसे भी नीचे है। बॉय को हम लोग पहले एग्जाम्पल नाम का जो हमारा डिव है वो पोजीशन रिलेटिव है पहले से। बॉय को करेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से 0, लेफ्ट से 0।
अच्छा, इमेज का नाम ही गलत है लग रहा है। तब तक इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इमेज का नाम boy.gif है, सॉरी boy.gif। ठीक है, मतलब एक रनिंग बॉय का हम इमेज लिए हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा एडजस्ट किया जाए। इसका विड्थ 190 200। ठीक है, इसको 200 कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा बेसिक ये बन गया है। इसको थोड़ा सा बॉय को एडजस्ट कर लेते हैं टॉप से -70 पिक्सल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस बॉय को लेफ़्ट से राइट रन कराएंगे। ठीक है, हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि ट्रांजिशन एक्स 100 पिक्सल कर रहे हैं, तो ये देखिए राइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो उस तरीके से अब हम लोग लिखेंगे बॉय को ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स। देखते हैं ज़रा, ये 100 पिक्सल करके, ये 100 पिक्सल ये खिसक गया। ठीक है, इसको ज़रा इंस्पेक्ट में करके दिखाते हैं ताकि नज़र आए। जैसे इसको हम 1000 पिक्सल की है तो ये यहाँ आ गया। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हम लोग एक फ़िक्स वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, हम लोगों को वो मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि 0 से 1000 पिक्सल जाए, नहीं, ये हम लोग फिक्स वैल्यू दे रहे हैं कि x से वो 1000 पिक्सल खिसक जाए। ठीक है, लेकिन हम लोगों को वो रनिंग इफ़ेक्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग एक एनिमेशन नाम का हमारे पास CSS है, एनिमेशन। ठीक है, इसमें कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे अभी हम लोग बॉय मूव नाम का एक एनिमेशन को नाम दे दिए। अब ये एनिमेशन मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने देर में जाएगा, ये हम लोग को सेट करना है। तो फ़िलहाल मान लेते हैं 5 सेकंड दे देते हैं, और लीनियर वे में जाए, और इनफाइनाइट मतलब नॉन स्टॉप ये रिपीट होते रहेगा। ठीक है, अब ये जो हम लोग बॉय मूव नाम का एनिमेशन को नाम दिए, तो इसको यूज़ कैसे करेंगे? तो इसको यूज़ करने के लिए @keyframes लिखते हैं, और इसमें ये जो हम लोग की फ्रेम को नाम दिए हैं वो नाम यहाँ पेस्ट करते हैं। ये एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम क्या कह रहे हैं कि आप 0% पे, मतलब स्टार्टिंग पे, अब यहाँ से इसको हम हटा देते हैं। ज़ीरो % पे आप 0 पिक्सल पे रहिए, लेकिन 100% पे, जैसे हमको पता है कि मेरा स्क्रीन साइज़ 1920 पिक्सल का है। ठीक है, तो ये देखिए 1920 पिक्सल पे वो गया और फिर रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोले हम कि 0% पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, और 100% पे 1920 पिक्सल पे वो जा रहा है, और हमने दिया है कि 5 सेकंड में जाए। अब जैसे इसको 2 सेकंड कर देंगे तो ये और तेज़ दौड़ेगा। ठीक है,
3 सेकंड करते हैं, थोड़ा और तेज हुआ तो 5 सेकंड सही लग रहा है, तो हम लोग 5 सेकंड पे इसको फ़िलहाल छोड़ दे रहे हैं। तो ये हम लोग ट्रांसलेट एक्स प्रॉपर्टी यूज़ करके हम लोग ये अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक दूसरा एग्जाम्पल है, इसको ही पेस्ट करते हैं, इसमें एग्जाम्पल 2 कर देते हैं। ठीक है, तो ये रिपीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हम लोग एग्जाम्पल और 2 में अब रोड क्लास को यूज़ कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग रोड का इमेज चेंज कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रोड 2 नाम का एक इमेज है, उसमें क्या किया हम लोग, यहाँ पे एक पत्थर लगा दिए। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या है कि इस जहाँ जब ये पत्थर आएगा तब इसको जंप कराना है। ठीक है, तो जंप कैसे कराएंगे, तो वहाँ हम लोग यूज़ करेंगे रोटेट वाई नहीं, ट्रांसलेट एक्स का ही यूज़ करेंगे, लेकिन जो अभी हम लोग एक्स में जा रहे हैं ये हम लोग वाई में जाएंगे। ठीक है, आपको इंस्पेक्ट में दिखा देते हैं कि जो हम लोगों ने अभी ऑन ओवर पे जो भी एक्स में जा रहा है, ट्रांसफॉर्म एक्स, इसको हम लोग करेंगे वाई। ठीक है, निगेटिव में करेंगे तो ये जाएगा ऊपर। ठीक है, देखिए ऑन ओवर पे ये वाई में वो ऊपर जा रहा है, तो इसका भी यूज़ करेंगे और ट्रांसलेट एक्स भी रहेगा जिससे वो आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग क्या किए थे कि मतलब इस एनिमेशन मतलब 0% से लेकर 100% के बीच में हम लोग और भी ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिर से अब हम लोग बॉय को टारगेट कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल 2 और इस बार बॉय क्लास लेंगे और इसमें हम लोग बॉय मूव 2 नाम दे देते हैं। यहाँ पे हम लोग एनिमेशन का नाम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अब @ की फ्रेम्स बॉय मूव 2। ठीक है, तो 0% पे तो जैसे है वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको हम कह रहे हैं कि आप 20% पे आप वहाँ से मूव करके 400 पिक्सल पे आ जाओ। ठीक है, तो वहाँ से ये 400 पिक्सल पे आया और 400 पिक्सल के बाद रुक गया, लेकिन हमारा पत्थर और दूर है, तो इसको हम 800 पिक्सल करते हैं। हाँ, यहाँ पत्थर के पास आ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा पीछे ही से 700 पिक्सल पे ही अब हम क्या करेंगे, 20% पे 700 पिक्सल पे पहुँच गया। अब 40% पे क्या करते हैं कि ट्रांसलेट वाई एक्सिस में -200 पिक्सल ऊपर इसको सेंड करते हैं और केवल अगर ट्रांसलेट लिखेंगे तो पहले वो एक्स एक्सिस समझेगा, तो एक्स एक्सिस में इसको यहाँ 700 पिक्सल तक पहुँचा था, तो इसको अब 900 तक पहुँचा देते हैं और वाई एक्सिस में -200 पिक्सल।
ये वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ कॉमा लगेगा क्या? हाँ, ये देखिए। ठीक है, अभी हम लोग आगे का नहीं लिखे हैं, इसलिए वो 40% से ही वो रिवर्स हो जा रहा है। ठीक है, अब 60% में क्या करते हैं कि इसको ही कॉपी करते हैं और इसको एक्स एक्सिस में 1200 पिक्सल पहुंचा देते हैं और वाई एक्सिस में फिर 0 पिक्सल करके इसको नीचे उतार देते हैं। ठीक है, उसके बाद फाइनल लिख देते हैं कि 100% पे ट्रांसलेट एक्स। अब 1920 लिखिए या 2000 लिखिए, उससे वो ऑफ स्क्रीन चला जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चेक करते हैं। यहाँ से जंप किया, आगे गया, ये 2000 पे गया, फिर वापस आया। ठीक है, तो ये थोड़ा फास्ट लग रहा है, तो यहाँ के लिए इसका टाइमिंग थोड़ा 8 सेकंड में करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एनिमेशन का यूज़ कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं 60% पे, 1300 पिक्सल, तब वो पत्थर से थोड़ा आगे जाएगा। और इसको टॉप में 150 ही करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये जंप कर रहा है। तो हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में सीखा था ट्रांसलेट, उसका यूज़ करके हम लोग ये एनिमेशन अचीव कर लेते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। होप आपको हम ट्रांजिशन का एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिखाए। अब इसी एग्जांपल को आप बॉय के जगह पे कार ले सकते हैं, कार को मूव करा सकते हैं। ठीक है, अब इसी में अगर हम लोग ये जो इनफाइनाइट के बदले ऑल्टरनेट लिखते हैं तो क्या होगा? नहीं, वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको आप ऐसा ही एनिमेशन आप वर्टिकली आपको आप रॉकेट का एक एग्जांपल लेके रॉकेट को भी फ्लाई कर सकते हैं कि चलिए एक रॉकेट का एग्जांपल दिखाते हैं। मैं जल्दी से एक आइकॉन डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, एक रॉकेट का मैंने इमेज ले लिया है। तो सबसे पहले तो HTML में हम लोग डेव क्लास रॉकेट लिख लेते हैं। ठीक है, अब इस रॉकेट से हम लोग स्टाइलिंग करते हैं। तो रॉकेट को पोजीशन एब्सोल्यूट कर देते हैं, बॉटम से 0 कर देते हैं और लेफ़्ट से 100 पिक्सल कर देते हैं। तो वो आया नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि हम लोगों ने इमेज अभी कॉल ही नहीं किया है। तो बैकग्राउंड URL rocket.png नो रिपीट। अभी भी नहीं आया रॉकेट। ओके, क्योंकि इमेज तो आ गया है। इसको विड्थ दे देते हैं 200 पिक्सल, एस्पेक्ट रेशियो 1, ऑब्जेक्ट फिट कवर। और
z इंडेक्स ये आ क्यों नहीं रहा है, ये एग्जाम्पल क्लोज। अच्छा, बॉडी को मिन हाइट 100 VH, अच्छा ओके, ये 100 VH है। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट फिट काम नहीं कर रहा था तो फिर हम लोगों ने बैकग्राउंड साइज़ यूज़ किया है। ठीक है, तो जब ये यूज़ कर रहे हैं तो हमारा ठीक है, यहाँ पे हमारा ये आ गया। ठीक है, इसको बॉटम से नेगेटिव में 100 पिक्सल किए और नेगेटिव जाएगा 200 पिक्सल। ठीक है, तो वो चला गया नीचे। ठीक है, अब हम लोग इसको भी एक एनिमेशन देते हैं। एनिमेशन में इसको रॉकेट नाम दे देते हैं। इसको देते हैं 10 सेकंड में ये अपना पूरा एनिमेशन कंप्लीट करेगा। लीनियर इनफाइनाइट। ठीक है, अब ये एनिमेशन वर्क करे उसके लिए हम लोग लिखेंगे की फ्रेम्स रॉकेट। ठीक है, तब इसको हम क्या कह रहे हैं कि आप 0% पे, तो मतलब जहाँ है वहीं से शुरू होगा, मतलब बॉटम से -200 पिक्सल है तो 0% हम लोग नहीं भी लिखेंगे, हम लोग सीधे अगर 20% लिखेंगे तो अब हम लोग लिखेंगे कि आप आ जाइए बॉटम से 200 पिक्सल। ठीक है, सेव किए तो ये देखिए बॉटम से 200 पिक्सल आके अब रुक गया। ठीक है, 200 नहीं, इसको हम करते हैं 150। ठीक है, ठीक है, 150 पिक्सल आने के बाद इसको हम कहेंगे कि आप होइए ट्रांसफॉर्म रोटेट 45 डिग्री। ठीक है, ये आया, ये 45 डिग्री पे ये घूम गया। अब इसको हम 50% पे कहेंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट x ये जाएगा कहते हैं हम, आप जाओ 600 पिक्सल तक। ठीक है, यहाँ पे फिर घूम जाएगा क्या, तो मतलब इसको हमको ये बताना है कि रोटेट को 45 डिग्री पे ही मेंटेन रखना है, उसको चेंज नहीं करना है, और केवल एक्स एक्सिस पे नहीं, एक्स एक्सिस पे 600 पिक्सल और वाई एक्सिस पे भी 400 पिक्सल लिखते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि यहाँ हम लोगों को बॉटम यूज़ ना करके यहाँ यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट y -200 पिक्सल। ठीक है, फिर यहाँ पे 20% पे इसको करते हैं 150। ठीक है, ओ माय गॉड, अब तो ये वर्क ही नहीं कर रहा है। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट y 20% पे
इंस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, ये कट कर दिया क्यों? ओके। क्योंकि ये वैल्यू लेने लगा। ठीक है, हम ट्रांसलेट वाई जो कर रहे थे उसको फिर से हम बैक कर दिए हैं, उसको फिर से हम बॉटम कर दिए हैं। तो 20% में बॉटम से 150 है, 50% पे हम लोग कहते हैं बॉटम से 350 पिक्सल आ जाओ, और एक्स से 1000 पिक्सल, और एक और एंगल 45 डिग्री ही रहने देना है। ये देखिए अब ये मूव करेगा। ठीक है, ये 1200 पिक्सल तक गया 45 डिग्री एंगल पे ही। अब यहाँ से हम लोग 100% पे बोलते हैं कि बॉटम से 9000 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स 2000 पिक्सल और रोटेट इसका एंगल थोड़ा सा और अब स्ट्रेट कर देते हैं ऊपर जाते वक्त। ठीक है, सेव करते हैं। तो ये निकला बाहर, ये 1200 पिक्सल तक गया, फिर और बाहर जाते जाते वो 20 डिग्री एंगल पे वो बाहर निकल गया। तो इस तरीके से हम लोग एक रॉकेट का एनिमेशन दे दिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पहले वीडियो में एनिमेशन सीखा, फिर इसी एनिमेशन का यूज़ करके हम लोगों ने 3 एग्ज़ाम्पल देखे। ऐसे भी आप अपने से और भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। बॉय के जगह पे आप कार ले सकते हैं। आपको और एग्ज़ाम्पल जैसे बनाए, यहाँ पे कुछ आप रोप हैंग कर दीजिए और स्पाइडरमैन को ऐसे जंप करा सकते हैं इस रोप से इस रोप। ठीक है, ऐसा एग्ज़ाम्पल आप देखना चाहें तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, हम भी कोशिश करेंगे वैसा बनाने का। फिर आप ओशन का एक इमेज ले सकते हैं, उस पे शिप को आप ट्रांसलेट एक्स करके आप मूव करा सकते हैं। तो ऐसे आप एग्ज़ाम्पल सोच के ट्राई कीजिए, और कहीं भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट कीजिए। हम आपको जहाँ भी आप अटकेंगे तो हम उसको और फिर से समझाएंगे। होप आपको हम ट्रांजिशन एग्ज़ाम्पल के साथ अच्छे से समझाएं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो अभी नया वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं। उनको ये वीडियो दिखाइए, उनको भी समझ में आएगा कि वेबसाइट डेवलपमेंट कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।